नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी। बहू ने ससुराल वालों के सामने मारा पति को तमाचा। एक बार नीता मंदिर से आ रही थी, तभी उसकी नज़र एक बुजुर्ग व्यक्ति जो सड़क किनारे पर जख्मी हालत में पड़ा था। नीता जल्दी से उस बुजुर्ग व्यक्ति को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। गरीब होने के बावजूद भी नीता ने एक सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर उस वृद्ध व्यक्ति का इलाज कराया। जब इस बात का पता उस वृद्ध आदमी को चला, नीता की सेवा भाव देकर वो वृद्ध व्यक्ति, जो शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने नीता को अपने घर की बहू बनाना चाहा। इसलिए अगले दिन नीता के घर अपने बड़े बेटे का रिश्ता लेकर आ गया। नीता पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। उसके मायके वाले गरीब थे। उसके संस्कारों को देखकर उसके ससुर ने अपने बड़े बेटे के लिए उसे पसंद किया था, पर मायके वालों का गरीब होना उसे ससुराल में किसी से भी सम्मान नहीं दिला सका। हर रोज उसे गरीबी के ताने मारते रहते थे। नीता के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार किया जाता था। वह सुबह से शाम तक पूरी कोशिश करती, पर जरा सी गलती होने पर अपने भाई बहन और मम्मी पापा के सामने ही उसका पति उमेश उस पर हाथ उठा देता। नीता अपमान का विष पीकर चुप रह जाती, मगर उसकी आंखें बरस पड़ती। एक दिन तो हद हो गई। उसके ननद को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। वह सबके लिए चाय बनाकर ले आई थी। चाय ट्रे टेबल पर रखते समय उसका हाथ हिल गया और चाय छलकर टेबल पर गिर गई। उसका पति वहीं पर बैठा था। वह उठा और सबके सामने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। उस दिन अनजान लोगों के सामने अपमानित होकर नीता के अंदर की आत्मशक्ति जाग उठी, पर उस वक्त ससुर जी का मुंह और मौके की नजाकत देखते हुए वह चुप रही। पर उसका चुप रहना शायद उसकी कमजोरी समझ लिया गया। मेहमानों के जाते ही उसका पति उस पर हावी हो गया। तेरी वजह से आज मेरी बहन का रिश्ता टूटा तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, पर एक तो गलती करी और ऊपर से बहस कर रही है, तो अभी बाहर निकल। और उसे दरवाजे से बाहर कर दिया। वह भी आखिर कब तक सहती यह रोज रोज का अपमान। आज उसके सब्र का बांध टूट ही गया। जब उसका पति ही उसका सम्मान नहीं करता तो वह क्यों करे। उसके अंदर जैसे काली माँ ने प्रवेश कर लिया था। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने पति के गाल पर जोरदार एक तमाचा मार दिया। हंसते हुए बोली, सबके सामने कैसा लगा थप्पड़। उस समय सभी ससुराल वाले घर के बाहर गली में खड़े थे, जहां उनकी आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग घरों से बाहर आ गए थे। अचानक घटी घटना से उसका पति बौखला गया था। वह गाल पर हाथ फेरते हुए उसे आश्चर्य से देखता रहा। नीता का छोटा देवर और ननंद दौड़कर आए। सास चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे पर हाथ उठाने की। तुम्हारी औकात ही क्या है इस घर में। रुको भाभी, अभी एक थप्पड़ गाल पर पड़ेगा तो आपकी सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। नीता डर को भगा चुकी थी। उसने हंसते हुए कहा, क्यों, तुम्हें भी एक आध दूं क्या? तुम भी देख लो। सबके सामने जब गाल पर थप्पड़ पड़ते हैं तो अपमान का दर्द कितना होता है। वह उनकी ओर बढ़ी। वह भाभी का यह रूप देखकर डर के मारे पीछे हो गए। मोहल्ले के लोग उनको देख हंसने लगे। नीता के पति, देवर, ननंद सभी सिर झुकाकर खड़े रहे। उसके ससुर ने उसके सर पर हाथ फेरकर कहा, मैं तुझे बेटी बनाकर लाया था। तूने तो अपनी बेटी होने का फर्ज निभा दिया, पर मैं बाप होने का फर्ज ना निभा पाया। मुझे माफ कर दे। नीता के होठों पर एक विजय मुस्कान खिल उठी। औरत जब तक चुप रहकर सब सह लेती है तो सब उसे पैर की जूती समझ लेते हैं,
पर आज उसने साबित कर दिया कि अपने हक के लिए वह शक्ति भी बन सकती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।